पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण से रिलेटेड 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो 2024 के एग्जाम में आए थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के। और इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा। मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे पता चलेगा? शून्यक दिया हुआ है। शून्यक हम क्या कहते हैं? शून्यक को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, ये बात तो आपको पता है। अब आपको अल्फा और बीटा मालूम हो तो आप ना एक चीज करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जब करते हैं तो हमें मिलेगा 4 - 2 जो कि आ जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा कर लो पहले, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुनी -2 जो कि हो जाएगा आपका -8। तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, और आपको पूछ रहा है कि द्विघात निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का ये शून्यक है। तो आपको जब शून्यक मालूम है तो आप द्विघात समीकरण पे पहुंच सकते हो। फॉर्मूला सिंपल है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया फॉर्मूला सामने, द्विघात समीकरण आ जाएगा अभी। चलो ले आते हैं द्विघात समीकरण। क्या आएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -8, तो -8 रखते हैं, और बराबर में 0 भी होता है ऐसे तो, लेकिन जब वो शून्यक निकालते तब होता है, नहीं भी रहेगा। ऑप्शन में देखो है नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो हमें भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम करते हैं आगे, क्योंकि द्विघात समीकरण ही तो पूछ रहा है, तो द्विघात समीकरण तो इतने से ही काम चल जाएगा। तो x² माइनस 2x -8 ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब ये कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं एक बार हम। x² माइनस 2x -8 जो है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा वैसे ही, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान होगा। बहुत बढ़िया, ये भी आसान क्वेश्चन है। px बराबर दिया हुआ है x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कोई भी शून्यक कोई भी द्विघात समीकरण आप सबसे पहले तो कंपेयर कर लो उसको किससे? ax² प्लस bx प्लस c से। इससे कंपेयर करने के बाद आपको a का वैल्यू कुछ मिलेगा, इससे कंपेयर करो ax² और यहाँ पे बस x² है तो a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1, bx यहाँ 3x है तो b का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3, c और यहाँ पे -4 है तो c का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -4। अल्फा और बीटा क्या है? इसके शून्यक है ना। तो शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वो वैल्यू, शून्यक उसको कहते हैं जिसका वैल्यू x की जगह पे रखने पे ये पूरा का पूरा शून्य हो जाए। ठीक है, और शून्यकों का योग क्या होता है? हम जानते हैं शून्यकों का जो योग होता है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं वो होता है हमारा -b/a, जो कि इस केस में इसके लिए जो शून्यकों के योग आएंगे वो आएंगे -3, क्योंकि b की जगह पर 3 है तो -3/1 आएगा जो कि -3 हो जाएगा। और इसके लिए जो शून्यकों का गुणन होगा अल्फा इंटू बीटा वो हो जाएगा हमारा c/a। c/a होता है मूलों का गुणन, शून्यकों का गुणन। तो c की जगह पे हमारा -4 है तो -4/1 यानी कि -4 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू किसका? अल्फा इंटू बीटा बाई 4 का, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू -4 है तो -4 अल्फा इंटू बीटा की जगह -4 रखेंगे, बटा में 4 रखेंगे, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -1, और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देख लें -1 किसी ऑप्शन में है भी या नहीं, तो ये हमारे ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, बस कमेंट करके बता दिया करो। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड है। देखो, कोई बहुपद है QX, अब ये है क्या? ये हमें बताया नहीं गया है, और बोला गया कि इसका जो शून्यक है वो -3 है। ठीक है, यानी कि x का जो एक वैल्यू है वो -3 है। x का वैल्यू अगर -3 है इसका मतलब है कि हम अगर x में 3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? -3 है। अब x में 3 जोड़ने पे 0 हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब इसका जो है एक गुणनखंड, इस बहुपद का जो बहुपद हमें दिखाई नहीं गया उसका एक गुणनखंड
हमारा x+3 होगा। अब x+3 है कहीं हमारे पास में, तो आपको मिलेगा ऑप्शन बी में x+3 है, तो बस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आसान ही है क्वेश्चन सारे, आपने पढ़ रखा है तो आपको भी आसान ही लग रहे होंगे, नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर लग सकता है। एक मिनट में देख लूँ, कोई गेम का इन्विटेशन भेज रहा है मुझे। अच्छा, एक दिन पुराना है। अच्छा, आप लोगों में से कोई चेस खेलता है क्या? अगर चेस खेलता है, मेरे साथ खेलना चाहते हो तो कमेंट करना भाई, चेस खेलेंगे साथ में। ऐसे तो मैं बचपन से चेस खेलता रहा हूँ, लेकिन जब से वो डी गुकेश जी जीते हैं ना, डी गुकेश जो जीतते हैं चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, तब से कुछ ज़्यादा ही चेस के लिए बढ़ गया लगाव, और पिछले कुछ समय से खेल भी रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप लोगों में से किसी को मेरे साथ चेस खेलना हो तो मिल लो, चेकमेट नाम का एक ऐप है, उस पर मैं खेलता हूँ अक्सर। अगर उस पर कनेक्ट हो जाओगे तो एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अगर मन हो किसी का तो आ जाना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में जिसने भी ये पीडीएफ बनाया आपको दिखेगा, तो उसकी उंगली की वजह से क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन इंग्लिश वाला वर्जन दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो उसी को पढ़ लेते हैं हम लोग। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, उसको डिवाइड किया जा रहा है जी एक्स से, तो पूछा जा रहा है कि इसका जो है डिग्री ऑफ द परसेंट घात क्या है, बहुपद की घात पूछ रहा है। एफ एक्स बराबर हमारे पास में ये दिया हुआ है, एक्स की घात 4 माइनस 2x³ माइनस x+2, और इसको डिवाइड करना है हमें जी एक्स से, जो है हमारा x² माइनस 3x+2। अब एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा हमारा, जो भागफल आएगा, उस भागफल की घात क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनते हैं हमारे। तो बहुत नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल ध्यान देना है। जो इसमें सबसे अभी थोड़ी देर पहले गुणाला था ना, गुणाले में हम क्या करते थे, जो अधिकतम घात वाला होता है उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, x का घात 6 आया, इसका मतलब कि इस बहुपद, जो बहुपद बनेगा हमारा, उसकी घात होगी 6। लेकिन यहाँ पे हमें भाग करना है, तो भाग करना है, तो भाग करने के बाद जितना अधिकतम बचेगा, तो अधिकतम वाला यहाँ पे तो x की घात 4 है, नीचे अधिकतम वाला कितना है, x की घात 2 है, दोनों का भाग देंगे तो हमारे पास जो अधिकतम से अधिकतम वाला जो घात आया, क्योंकि x की घात 4 माइनस 2 हो गया ना, बचा x की घात 2, यानी कि अब जो हमारा भागफल आएगा उसका जो घात होगा वो 2 होगा। अब ये 2 हमारे किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम अपनी द्विघात समीकरण से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन पे, और वो क्या है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 का मान होगा। ये अच्छा है, ये सच में अच्छा है। देखो दिया गया है, यदि x² माइनस 3 x+1 माइनस 5, इसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 हमें वैल्यू किसका पता करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू हमें पता करना है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, इसका भी तुलना कर देते हैं किससे, तो स्मॉल ही लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अच्छा, इसका तुलना तो हम डायरेक्ट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसमें x वाला पार्ट तो हमें मिला हुआ ही नहीं है, तो हम पहले x वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, तो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये पिछले वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया था। इसको सबसे पहले x को इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में अच्छे से लिख पाएंगे। तो x² माइनस 3 का x में गुना होगा तो 3x, और माइनस 3 का 1 में गुना होगा तो माइनस 3 माइनस 5। अब ये हो गया हमारा x² माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 हो गया माइनस 8, और अब बना ये अच्छा सा द्विघात समीकरण जैसा दिखने वाला। अब इसकी तुलना करते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, तो a का जो वैल्यू आता है हमारा, चूंकि ax² और x² से x² कटा, बचा a बराबर हमारा 1, b का जो वैल्यू आ गया bx बराबर माइनस 3x दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि b का जो वैल्यू है माइनस 3, और c का जो वैल्यू आया हमारा, c की जगह पे माइनस 8 दिया हो तो माइनस 8। अब हम जानते हैं कि a b और c तीनों का वैल्यू मालूम हो गया। द्विघात समीकरण में मूलों का जो योग होता है, क्योंकि शून्यकों का जो योग होता है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, वो होता है हमारा माइनस b बाई ए। माइनस b की जगह पे देखो, b की जगह पे माइनस 3 है, तो माइनस b की जगह पे
माइनस माइनस 3 यानी कि +3 होगा, और एक ही जगह पे 1 यानी मूलों का जो योगफल आया वो आया हमारा 3। मूलों के गुणनफल की बात करें तो वो होता है हमारा c/a। अब c की जगह पे -8 दिया है तो -8 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, हमें वैल्यू तो इसका पता करना है ना। तो ये इधर पहले प्रोसेस किया हमने, इतना आया, अब इसका भी प्रोसेस करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब हम इसमें रखेंगे तब आंसर आएगा। तो देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला था प्यारा है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो सबसे पहले अल्फा का बीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा, प्लस बीटा का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा, और प्लस में 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1। अब अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो हमारे पास में -8 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 3 है, प्लस 1। -8 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा -5, उसमें फिर 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा -4। तो -4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब -4 देख लो किसी ऑप्शन में है या नहीं है, बिल्कुल है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम करेंगे टिक। और इस तरह से हमारा बहुपद वाला जो टॉपिक था वो होता है यहाँ पे समाप्त। अब अगली वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जो क्या है आपको अभी बता देता हूँ। रैखिक समीकरण से रिलेटेड लग रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है, जो भी आपका विचार हो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।